अस्सलाम वालेकुम। Topic name is PCR. What is PCR? Polymerase chain reaction. PCR ऐसी टेक्निक है जिसे हम मोलिकुलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपीज़ ऑफ सेगमेंट टू डीएनए क्रॉस। मीन्स इसे हम एक सिंगल कॉपी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं और उसे हम इस एक सिंगल कॉपी को चेंज कर देते हैं 1000 to million कॉपीज़ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। मीन जिस सीक्वेंस की हमें चाहिए, जो पर्टिकुलर हमें सेगमेंट या सीक्वेंस चाहिए उसके। 1983 में डेवलप किया था बाय कैरी म्यूलिस। ये एक कॉमन टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में, बहुत सारी एप्लीकेशंस में। 1993 में म्यूलिस ने अवार्ड इसके लिए जीता था, नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्किंग ऑन पीसीआर। कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं पीसीआर के: डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमर। डीएनए टेम्पलेट इज़ बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड या टारगेट सीक्वेंस। ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें डीएनए के सेगमेंट को हम एम्पलीफाई करते हैं। मींस डीएनए के उस सेगमेंट को हम इंक्रीज़ करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। वो जो सेगमेंट होता है वो एक बेसिकली सीक्वेंस होता है। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसे में हम, ये एक एंजाइम है, इसमें हम ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। कहाँ पे? 3OH पे। बाउंड प्राइमर की मदद से हम बाउंड करते हैं और सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं, न्यू स्ट्रैंड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ से आता है? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, जिसे हम लेते हैं। और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी हाई होती है। एक और हम यूज़ करते हैं PFU डीएनए पॉलीमरेज। ये आता है पायरोकोकस फ्यूरियोसिस, क्योंकि इसकी हायर फिडेलिटी होती है। फिडेलिटी क्या होती है कि जब एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, हम ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड कर सकते हैं इसकी वजह से। मैग्नीशियम जो है ये एक्ट करता है कोफैक्टर के तौर पर, इसलिए ये रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है प्राइमर। प्राइमर जो है सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है सिंथेसिस के लिए। 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री जो है 3N पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अटैच होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है न्यू डीएनए की फॉर्मेशन, जो हमें न्यू सेगमेंट चाहिए, फ्रॉम 3N वाली साइड से। 2 प्राइमर्स इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3N पे, 3 to 5 डायरेक्शन में, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं हम इसे। और रिवर्स प्राइमर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3N पे, 5 to 3 डायरेक्शन में, इसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। प्राइमर डिज़ाइन। प्राइमर जो है हम बाइंड करते हैं वो जिसकी स्पेसिफिसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो, क्योंकि अगर प्राइमर जो है करेक्ट टेम्पलेट के साथ नहीं अटैच होगा तो सीक्वेंस जो है वो एम्पलीफाइड नहीं होगा। इसके लिए हम ऑप्टिमल प्राइमर सीक्वेंस और अप्रोप्रिएट प्राइमर कंसंट्रेशन जो है इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो भी ज़्यादा है और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है पीसीआर में। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है विद इन प्राइमर के अंदर और बिटवीन प्राइमर, उसे हम अवॉइड करते हैं, विद इन प्राइमर और बिटवीन प्राइमर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बिटवीन प्राइमर आ रहा है तो हम वो, उसकी वजह से क्या होगा कि प्राइमर हाइब्रिडाइज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ, और इसकी वजह से जो फॉर्मेशन होगी प्राइमर डाइमर की फॉर्मेशन होगी, और ये जो है अवेलेबल नहीं होता कि वो बाइंड कर सके टेम्पलेट के साथ।
और अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है विद इन प्राइमर हो तो वो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना देता है। नेक्स्ट है कि अगर जो है प्राइमर एंड हो जीसी सीक्वेंस पे तो वो अटैच होता है सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ, मींस अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वो टेम्पलेट के साथ जो है वो अटैच होता है, और इसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि जीसी की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन अगर 3 और मोर जीसी सीक्वेंस जो है वो एक साथ आ जाएं 3 एंड पे तो उसे वो सही नहीं है, उसे हमने अवॉइड करना है, इसकी वजह से मिस प्राइमिंग होगी। और 80 सीक्वेंस जो है अगर हम इसको अटैच करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो वीक होती है, तो इसलिए हमने उसको भी अवॉइड करना है। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जितने आल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और ये रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, यूरेसिल है। मैग्नीशियम जो है ये अफेक्ट करता है प्राइमर की अनीलिंग, टेम्परेचर डिनेचुरेशन और एंजाइम एक्टिविटी। अगर मैग्नीशियम एक्सेस में है तो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन जो है वो होगी प्रोड्यूस, और अगर मैग्नीशियम लो यील्ड में कि यील्ड लो है तो लेस अमाउंट ऑफ जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वहाँ हमें मिलेगा। प्रोसीजर 3 मेजर स्टेप्स होते हैं पीसीआर में जो 30 to 40 साइकिल्स में रिपीट होते हैं, और ये ऑटोमेटिक साइकिल होता है जो हीट होता है फिर कूल होता है, और ये रिएक्शन मिक्सचर जो है ये बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। इसमें सबसे पहले डीनेचुरेशन, अनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। ये डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि स्टेप 1 डीनेचुरेशन है जो 1 मिनट में होता है और 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। स्टेप 2 अनीलिंग है जो 45 सेकेंड में होता है और 54 सेल्सियस पे होता है, और स्टेप 3 एक्सटेंशन है जो 2 मिनट में होता है और 72 सेल्सियस पे होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, इसमें हम ये हीटिंग स्टेप है। रिएक्शन मिक्स जब हम इसे हीट देते हैं तो डबल स्टैंड जो है वो सिंगल स्टैंड में चेंज हो जाता है। अब जो सिंगल स्टैंड है उसे हम एज ए टेम्पलेट यूज़ करते हैं, किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाने के लिए। अनीलिंग जो है वो हमारे पास स्टेप है, इसमें हम कूलिंग करते हैं हीटिंग के बाद 94 के बाद 54 पे लेकर आते हैं उसे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। तो सेपरेट स्टैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट, इसे सेपरेट करने के लिए लेंथ जो है जीसी कंटेंट की प्राइमर में वो सफिशेंट होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए ताकि टेम्पलेट जो है वो बाइंड कर सके। गुआनाइन जो है वो पेयर बनाता है साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और जो एडेनाइन है वो बाइंड करता है थाइमाइन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो जीसी कंटेंट जो है इस वो स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है, और अगर जीसी की कंटेंट जो है वो लेस होगी तो लेंथ जो है में इंक्रीज है स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग, वो जो है स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग के साथ वो इंक्रीज़ करेगी। ओके उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है ये हम दोबारा से इसे हीटअप किया जाता है, और ये आइडियल वर्किंग टेम्परेचर है टैग पॉलीमरेज के लिए। पॉलीमरेज जो है वो ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट पे 3 OH के साथ, और एक्सटेंडिंग न्यू स्ट्रैंड जो है वो एक्सटेंड करेगा। फाइनल होल्ड, फर्स्ट 3 स्टेप जो हैं इसे हम रिपीट करते हैं 35 to 40 टाइम। इससे रिज़ल्ट में क्या होता है कि मिलियंस जो हैं एग्जैक्ट कॉपीज़ प्रोड्यूस होती हैं टारगेट डीएनए की, और वंस एवरी साइकिल कम्प्लीटेड, जब वो साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं ड्यूरिंग होल स्टेप 4 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए। उसके बाद है पीसीआर एक्सपोनेंशियल साइकिल। जब वो स्ट्रैंड जो है वो कॉपीड हो जाएंगे ड्यूरिंग पीसीआर तो जो ये इंक्रीज़ होंगी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ जीन। तो अगर हमारे पास एक कॉपी है फॉर एग्जांपल डिज़ायर्ड जीन की जो हमें चाहिए थी, तो आफ्टर 1 साइकिल वो 2 हो जाएंगी, आफ्टर 2 साइकिल वो 4 हो जाएंगे, आफ्टर 3 साइकिल वो 8 हो जाएंगे, एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। ओके उसके बाद डायग्राम के ज़रिए बताया गया है कि टारगेट सीक्वेंस 3 to 5 डायरेक्शन और 5 to 3 डायरेक्शन।
हीट करेंगे, कूल करेंगे, ऐड प्राइमर टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट प्राइमर अनिल्स टू, प्राइमर ऐड हो जाएगा। देन ऐड टैग पॉलीमरेज, इसमें GCAT जो है वो ऐड हो जाएगा। सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड 3 to 5 के साथ 5 to 3 और 5 to 3 के साथ 3 to 5 रिपीट करेंगे उस साइकिल को 25 to 75 टाइम, फिर इसके कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे। जनरल PCR प्रोटोकॉल है जो चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, तो इसमें हमारे पास जो टोटल होता है वो 15 to 16 माइक्रोलीटर होता है। मैग्नीशियम जो है वो 2 माइक्रोलीटर है, DNTP 1 माइक्रोलीटर, फॉरवर्ड प्राइमर 0.5 माइक्रोलीटर, रिवर्स प्राइमर 0.5 माइक्रोलीटर, टैग पॉलीमरेज 0.2 माइक्रोलीटर, टेम्पलेट DNA 0.1 माइक्रोलीटर। टोटल जो है वो हमारे पास 20 माइक्रोलीटर अप्रोक्सीमेट बन जाता है। उसके बाद रिएक्शन कंडीशन और एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल। डीनेचुरेशन कंडीशन जो है ये हमारे पास बेस्ट होती है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 60 सेकेंड। अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो इनकम्प्लीट डीनेचुरेशन होगी, और अगर हायर टेम्परेचर होगा तो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ओके, PCR मशीन। PCR मशीन पर वर्किंग के लिए स्टेप बाय स्टेप हमने इनको फॉलो करना है। सबसे पहले load the reaction into 0.2 milliliter PCR tube, then close lid and turn knob until it stop. Then turn on PCR machine. Menu should point at start. Press enter. Use arrow key to select program you want to run. Press enter. The program will ask you what kind of tube you are using and reaction volume. Select the tube with select button. Enter the volume on number keypad. Hit enter. While program is running, you can use option key to check how much longer you have to wait. एप्लीकेशन में है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, न्यू जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और PCR एम्प्लीफिकेशन के लिए जो है हम इसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक DNA और सीक्वेंस ऑफ डिग्रेडेड एंशिएंट DNA उसको ट्रैक करने के लिए हम जो है ये चेक करते हैं, यूज़ करते हैं। और सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी चेक करने के लिए, और क्राइम लैब्स में यूज़ करते हैं अगर सैम्पल मिक्स हो जाए वर्क करते हुए, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैलिग्नेंट डिजीज़ ल्यूकीमिया और लिम्फोमा इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और इसे हम ट्रांसलोकेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैलिग्नेंट सेल की मीन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरियम, एनारोबिक बैक्टीरिया और वायरस वगैरह। तो बहुत सारे जगहों में PCR जो है वो यूज़ होता है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।